दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। इसका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और अमीर बने रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ और डिटेल में हम इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझेंगे और कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए जाते और इसी वजह से हमें लगता है कि अमीर बनना हमारे लिए इम्पॉसिबल चीज है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये काम कैसे करता है और टाइम का कंपाउंडिंग में कितना बड़ा रोल होता है। और अगर आपकी एज अभी कम है, 20 से 30 साल के बीच में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितना जल्दी आप लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करने लग जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो और अपना पहला करोड़ उतना ही जल्दी कमा सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम है जेम्स और दूसरे का नाम है रॉबर्ट। दोनों की एज 20 साल है। दोनों ने खूब पढ़ाई की और अब दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर होती है और वो दोनों 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उस कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और एक्साइटेड रहते हैं। तो कंपनी का बॉस उन्हें सैलरी डिस्कस करने के लिए बुलाता है और उन्हें 2 ऑप्शन देता है। सबसे पहला, अगले 2 साल तक के लिए 1 लाख पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन कि वो लोग 1 रुपए पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। बट फर्क इतना होगा कि दूसरे ऑप्शन में हर महीने उनकी सैलरी अगली 2 साल तक डबल होती रहेगी। मतलब कि पहले महीने में उनको 1 रुपए मिलेगा, दूसरे महीने में 2 रुपए और तीसरे महीने में 4 रुपए एंड सो ऑन। जेम्स यहाँ पर पहला ऑप्शन चुनता है क्योंकि उसे तो एक फिक्स 1 लाख रुपए की सैलरी दिखाई देती है और पहला ऑप्शन चुन लेता है। बट रॉबर्ट को कंपाउंडिंग के पावर के बारे में पता होता है तो दूसरा ऑप्शन चुनता है, जिसके कारण जेम्स और उसके दोस्त रॉबर्ट का मजाक उड़ाते हैं कि तूने तो यार 1 रुपए की सैलरी ले ली है। अब इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके समझते हैं। जेम्स को हर महीने 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब अगले 2 साल तक उसे मिलेंगे 24 लाख रुपए, जो कि बुरा नहीं है। बट जैसा कि रॉबर्ट की पैसे हर महीने डबल हो रहे हैं तो उसे 2 साल के बाद एंड में मिलेंगे 1,67,77,215 रुपीज, यानी कि जेम्स से ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा पैसा। और रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि पैसे हर महीने डबल हो रहे तो इनका टोटल होता है 1,67,77,215 रुपीज। अब आप देखोगे कि इसमें हमें जो मिल रहा है वो है 100% रिटर्न, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। बट इस चार्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस पूरे अमाउंट की आधी वैल्यू तो हमें आखिरी महीने में मिल रही है और स्टार्ट में तो हमें बस 1 रुपया मिल रहा था। इसलिए स्टार्ट में हमें इतना अच्छा पैसा दिखाई नहीं देता और बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते और गिव अप कर देते। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वापस से वही 2 दोस्त थे, जेम्स और रॉबर्ट। अब वो दोनों 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें 15% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तो साल के एंड में उन दोनों को मिलता है 30,000 रुपए का रिटर्न। अब हम जेम्स को तो जानते हैं, तो जेम्स उन 30,000 रुपए को विड्रॉ कर लेता है और अपने लिए एक नया मोबाइल खरीद लेता है और बाकी के 2 लाख रुपए को वापस से इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि वो अभी तक कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझ पाया है। लेकिन रॉबर्ट ने उस 30,000 के प्रॉफिट को इन्वेस्टेड ही रखा और विड्रॉ नहीं किया। अब अगले साल उन दोनों को वापस से 15% का रिटर्न मिलता है और जेम्स वापस से उन 30,000 रुपए को फ्री मनी समझकर विड्रॉ कर लेता है और सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा देता है। लेकिन रॉबर्ट को सेकंड ईयर में 30,000 की जगह 34,500 का रिटर्न मिलता है, क्योंकि उसने अपने 30,000 रुपए को इन्वेस्टेड ही रखा था। तो उन 30,000 रुपए का भी उसे रिटर्न मिला है। इसलिए रॉबर्ट को दूसरे साल 4,500 ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा और अभी आपको ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा और आपको पता है कि अब आप इससे तो अमीर नहीं बन पाओगे। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाते हैं। मान लो कि 15 साल निकल गए हैं। जेम्स हमेशा की तरह अपने 15% रिटर्न को विड्रॉ कर लेता है और अपने शौक में उड़ा देता है। तो अब रॉबर्ट को 15 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो है 2,12,271 रुपए, यानी कि जहाँ जेम्स को अभी भी साल के 30,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि रॉबर्ट को मिल रहे हैं 2 लाख रुपए और जेम्स का अभी टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए ही है, जबकि रॉबर्ट का टोटल अमाउंट कंपाउंड होकर हो गया है 16,27,412 रुपए, यानी कि जेम्स के अमाउंट से लगभग 8 गुना ज्यादा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक तरफ अगर आप अपने रिटर्न्स को नहीं निकालते हो और उसे साथ ही साथ ग्रो होने देते हो तो कुछ ही सालों में आपका पैसा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेम्स जी रहा था सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ और रॉबर्ट जी रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट की लाइफ। अब दोस्तों हमें स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ाया जाता है, बट उसे अच्छे से लाइफ में कैसे यूज करे वो नहीं सिखाया जाता। और स्कूल में कंसेप्ट हमें बहुत ही मुश्किल लगता है
इसलिए हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप सही समय पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ जाओगे तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन सकते हो। अब इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना था। अब अरकत कौन था और आमिर कैसे बना, ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये वीडियो देख सकते हो। अब देखते हैं कि टाइम का कितना बड़ा रोल होता है कंपाउंडिंग में। अब हम कंपाउंडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, जो कि है टाइम। टाइम का कंपाउंडिंग में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। वापस से वही दो दोस्त थे, जेम्स और रॉबर्ट। लेकिन जेम्स अब उसकी गलतियों से सीख चुका है और उसे कंपाउंडिंग की पावर समझ में आ गई है। दोनों दोस्त सोचते हैं कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। तो दोनों 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट फर्क बस इतना होता है कि जेम्स 25 के एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है और रॉबर्ट 30 के एज में। वो दोनों 40 के एज तक पैसा इन्वेस्ट करते रहते। तो जेम्स ने 15 साल तक अपने पैसों को इन्वेस्टेड रखा और रॉबर्ट ने 10 साल, और इन दोनों को हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 12% का। तो चलिए अब इस चार्ट को देखते हैं। जेम्स अपनी पूरी लाइफ में इन्वेस्ट करता है 36 लाख रुपए और रॉबर्ट टोटल इन्वेस्ट करता है 24 लाख रुपए। दोनों को 12% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। तो 40 के एज तक जेम्स की टोटल वेल्थ हो चुकी है लगभग 1 करोड़ और रॉबर्ट की 40 के एज में टोटल वेल्थ है 46 लाख। तो देखा जाए तो दोनों का सब कुछ सेम था, लगाया हुआ अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस डिफरेंस था तो वो 5 साल का। जेम्स ने 5 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और रॉबर्ट ने 5 साल बाद। और रॉबर्ट की वेल्थ जेम्स से आधी है। तो अगर रॉबर्ट को 1 करोड़ रुपए कमाना है तो उसे अगले 5 साल तक और इन्वेस्टेड करना पड़ेगा। लेकिन तब तक जेम्स की टोटल वेल्थ लगभग 2 करोड़ हो जाएगी, मतलब वापस से रॉबर्ट से डबल। तो जेम्स रॉबर्ट से हमेशा आगे ही रहेगा, क्योंकि जेम्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सीख चुका है और उसे पता है कि जो लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कितना फायदा होता है। उसी तरह अगर आप अपने 20s या 30s में हो, आपकी उम्र 20 से 25 के बीच में है, तो जल्दी से अपने पैसे को ग्रो करना स्टार्ट कर दो। और जरूरी नहीं है कि आप महीने के 20,000 रुपए ही इन्वेस्ट करो, आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको बस डीमैट अकाउंट की जरूरत है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके फ्री में यूज कर सकते हो और घर बैठ के अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। स्टार्ट में हो सकता है कि आपके रिजल्ट छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि हमारी वेल्थ बढ़ भी रही है या नहीं। बट आप वेट करोगे और आपके पैसे को ग्रो होने दोगे तो कुछ ही सालों में आप बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखोगे। इसलिए आप जितना ज्यादा अमाउंट, जितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रखोगे, तुम्हें उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप अभी अपनी 20s में हो और आप अभी किसी ऐसे आदमी को देखते हो जो कि 50 साल का है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और आपकी एज उससे 30 साल कम है। और हो सकता है कि जब आप उसकी एज तक पहुंच जाओगे तो शायद आप उससे भी आगे निकल जाओगे। इसलिए टाइम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए आप कहीं से 10-15% का रिटर्न कमा लेते हो तो उसे मोबाइल लेने के बजाय उससे वापस इन्वेस्टेड करो, क्योंकि शायद स्टार्ट में आपको 10-15 हजार रुपए ज्यादा ना लगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इतना छोटा सा अमाउंट आगे जाकर कितना बड़ा बन सकता है। अब इस दुनिया में कि 95% अमीर लोग इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके टाइम के साथ धीरे धीरे अमीर बनते हैं, बट बाकी बचे 5% अमीर लोग कम टाइम में अमीर बन जाते हैं। वो लोग कम उम्र में कैसे अमीर बन जाते हैं, ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके द मिलियनेयर फास्ट लेन ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें ऑथर ने 5 साल में करोड़पति बनने का रास्ता बताया है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी कंपाउंडिंग के बारे में पता चल सके। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।